लड़कियां तो नहीं आ रही हैं, कलश तो कौन देगा? क्या किए? यत्र पितरो यतो यतः समीहसे ततो सहस्रपात भूमिगं सर्वतस्प्रत्वां सर्वं यद्बहुतिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोष विश्वाभूषेहा भवत् पुनः ततो विखङ्ग्यक्रामत्तासनदस्वा अजायन्त एकेचो भयादता गावो हजगिरो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्रोतास्वं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः व्याप्तं येन चराचरं दृश्यपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सो गया पड़े जी, बैठ जा ऊपर। अरे पंडित जी बस हो गया। अरे पंडित जी बस आप बंद करो, स्वामी जी को बोलने दो जरा। जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम और आप लोगों को मिल श्री राम यहाँ प्रवचन और कोई कार्यक्रम वैसे भी था ही नहीं। मार्ग में जाते जाते साधु महात्मा कहीं न कहीं भिक्षा करते हैं, तो हमारे जज साहब ने दूसरे जज साहब को कह लिया, अपनी अपनी जाति का सब लोग ध्यान रखते हैं। वैसे यहाँ के बहुत सारे लोग मुझसे परिचित भी हैं और अभी रमेश भाई ओझा की कथा के माध्यम से और लाखों लोगों ने जो आस्था चैनल पर देखा, उसके कारण भी मेरा परिचय बड़ा सद्योजात है। तो उन सब कारणों से बहुत स्थानों के निमंत्रण थे यहाँ, मैं कहीं भी भिक्षा करूँ, और एक स्थान पे लेना था तो कानामल जी हमारे भानपुरा के भी परिचित निकल आए, क्योंकि हमारे जो पहले पूर्व मंत्री रहे सुजितिया जी, उनके परिवार से भी आपका संबंध है। तो इस दृष्टि से मुझे लगा, वैसे सन्यासी सबके लिए परिचित होता है, अपने घर का परित्याग कर देने के बाद संसार के सब घर अपने ही होते हैं।
अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंब। ये हमारी भारतीय संस्कृति का बड़ा प्राचीन सिद्धांत मंत्र है। जितने जितने अपनत्व का आप विस्तार करेंगे उतना उतना संसार आपका अपना बनता चला जाएगा। परमात्मा का इतना बड़ा विश्व है, लेकिन कभी विचार करिए कि आपका बंगला हो तो बंगला के बाद में स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छा होती कि बाउंड्री वाल होनी चाहिए। रावण ने भी सोने की बाउंड्री वाल बनाई, राजाओं की भी बाउंड्री वाल होती है। लेकिन मुझे तो बड़ा विस्मय हुआ कि परमात्मा का ये सारा विश्व है, लेकिन विश्वम्बर ने अपने पूरे विश्व के चारों ओर कोई बाउंड्री वाल नहीं बनाया। उसने अपने को असीम रखा। उस असीम परमात्मा के साथ जो लोग संबंध रखने का प्रामाणिकता से प्रयत्न करते हैं, उनके लिए सारा संसार इतना प्रेममय, इतना आनंदमय, इतना असीम होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मैं संसार के लगभग 50 देशों में मैंने भ्रमण किया और एकाकी भ्रमण किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि सारे संसार में व्यक्ति कहीं अकेला है। क्योंकि जब वो अकेला अपनों का अनुभव करेगा तब निराशा आएगी, उसके भीतर भय आएगा, अपनी चिंता होगी रक्षा करने की। और जब वो एक विचार करेगा कि मैं अकेला हूँ ही नहीं, मेरे साथ परमात्मा निरंतर है और परमात्मा से अधिक कोई शक्तिशाली है नहीं, तो इतने शक्तिशाली और सामर्थ्यवान ईश्वर के साथ रहने के बाद जीव अपने को दुखी अनुभव करे, ये मानो परमात्मा का ही अपमान करने का प्रयत्न होता है। और जिस दर्शन को भी आप मानते हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, अन्य धर्म, हिंदू धर्म में भी 6 संप्रदाय, आप निम्बार्क हैं कि आप माध्व हैं कि आप रामानंदी हैं कि आप रामानुज हैं कि आप शैव हैं कि आप शाक्त हैं कि आप गणपति को मानते हैं कि आप शौर्य हैं, दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, तेरापंथी हैं, मंदिर मार्गी, जो भी। लेकिन ये सारे मार्ग अंत में जाकर कहाँ विलय को प्राप्त होते हैं। जो इसकी उपलब्धि उसको आप विचार करके देखेंगे तो प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति जिसने पूर्वाग्रह मुक्त होकर साधना की हो, उससे आप जब पूछेंगे कि आपको मिला क्या, तो उसका एक ही उत्तर होगा विश्व में कि इस धर्माचरण और उपासना के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। अब जितने लोग बैठे हुए हैं, प्रारब्ध के अनुसार सबको कुछ न कुछ सुख मिला है, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मेरा सुख अखंड सुख है। 57 वर्ष पहले जब भारत अखंड था, तब पंजाब में बहुत लोग धनी लोग थे। सिंध में रहने वाले हिंदुओं के पास तो 2-2 हज़ार एकड़ जमीन थी, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल में उन लोगों के अपने एक घर छोड़ने पड़े। लोग गुस्सा में होकर कहते हैं कि क्यों तुम इस गांव से क्यों नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा, तुम्हारा नारा गड़ा हुआ है, ऐसा बोलते हैं क्रोध में। तो जिनके नारे गड़े हुए थे उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा। सुख बहुत था, लेकिन सुख को खंडित करने वाली समस्या और अवसर कब आ जाएगा, इसको कोई संसार में जानता नहीं। इसलिए खंडित सुख के मध्य में रहते हुए अखंड सुख की यात्रा का मार्ग ही धर्म है। वो आपको जो मार्ग ठीक लगता हो, जो ग्रंथ, संत, पंथ, मंत्र, ग्रंथ, ये सब अलग अलग, लेकिन उनका जो हार्द है, जो उनका तत्व है, वो केवल एक है। इसलिए हमारे उपनिषदों ने बहुत अच्छा वर्णन किया। जब किसी देवता की उपासना नहीं होती थी, निर्गुण परमात्मा की हम लोग भक्ति करते थे, तब उस समय किसी ऋषि से पूछा परमात्मा क्या, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, आनंदम वही ब्रह्म। जो ब्रह्म है वही आनंद स्वरूप है। दूसरे ने पूछा रस क्या है, तो रसो वही सा, वो परमात्मा ही संसार में सबसे बड़ा रस का केंद्र है। हम लोगों के आश्रमों में भंडारे होते रहते हैं हरिद्वार में। ईश्वर की कृपा से बहुत प्रसिद्ध मंदिर बन गया। बनाने वाला भगवान, निमित्त उसने मुझे बना दिया। 4000-5000 लोग पूरे देश विदेश में से रोज आते हैं, क्योंकि भारत माता के नाम का कोई मंदिर था नहीं देश में। इसलिए एक नवीन कल्पना राष्ट्रीय होने के कारण वो बुद्धिजीवियों को बहुत प्रिय लगा। सामान्य लोग भी अपनी भारत माता के प्रति श्रद्धा रखते। स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने भारत माता की जय बोलकर स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटी, इसलिए भी वो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति प्रेम।
तो संसार में बहुत लोग आते हैं और सबके अलग अलग धर्म है, सबको वहाँ स्थापित करने का प्रयत्न भी किया गया। लेकिन कठिनाई क्या, जितनी वस्तुएं भी आदमी को मिलती हैं उन सब के पीछे उसके रस के खंडन का कोई न कोई उपाय आ ही सकता है। बहुत धनी आदमी है, खूब कमाए, बहुत अच्छी बात है, नीतिपूर्वक कमाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात बहुत समझाने पर भी बहुत समझ नहीं सकेंगे लोग। अनीतिपूर्वक भी कमाए तो उसको एक बात का डर लगता है, कहीं रेड न पड़ जाए। खंडित हुआ न रस उसका, जो रस की प्राप्ति उसको अर्थ से हो रही थी उस पर खंडित हुआ। हमारे यहाँ भंडारे होते हैं तो वहाँ एक महात्मा को रसगुल्ला खाने का बहुत शौक, 20, 30, 40 खा जाए। हम भी बड़े प्रेम से जिमाते। 2-4 वर्ष के बाद लौटे तीर्थ यात्रा करके, तो मैंने कहा स्वामी जी महाराज कल आपके सम्मान में गुलाब जामुन बनवाएंगे। बोले मैं तो अब एक भी नहीं खाता हूँ। क्या हो गया? बोले एक ऐसा रोग हो गया जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कि मिठाई बिल्कुल मत खाना। अब गुलाब जामुन से मिलने वाला रस खंडित हुआ नहीं, पूरे जीवन के लिए खंडित हो गया। नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता, रूप खंडित हो गया। कान से सुनाई नहीं पड़ता है, श्रवण खंडित हो गया। इस सारे खंडित संसार में रहते हुए अखंड की यात्रा ये धर्म की यात्रा। और इसमें कोई नास्तिक भी व्यक्ति, परमात्मा को न मानने वाला भी इस बात में निषेध नहीं कर सकता है, क्योंकि जो परमात्मा की सत्ता को नहीं मानता उसको भी तो सुख तो चाहिए, और ऐसा सुख उसको चाहिए कि जो उससे कोई छीन न सके। जब छीन लिया जाता तो कितनी तकलीफ होती है। आप तो रोज पढ़ते रहते हैं समाचार में, पहले तो छोटे छोटे बच्चों को लोग किडनैप करते थे, अब तो डॉक्टरों को, धनियों को। मैं बीच में बताइए प्लीज। रूप में चल रहे हैं और आपके सुख के ऊपर कोई ऐसा भयंकर आक्रमण हो गया, दुर्घटना हो गई। आदमी 2 घंटे तक बहुत स्वस्थ था लेकिन अपंग हो गया, खंडित हुआ ना। बहुत अच्छी तरह से आप जी रहे थे, आपके सहचर, आपकी सहचरी, आपके मित्र, समाचार मिला कि अचानक उसको हृदय का आघात हुआ और वो आपका साथ छोड़कर चला गया। मैत्री के रस में आपको खंडित हुआ कि नहीं? इसलिए हम सब लोगों की, चाहे आप आस्तिक हों और चाहे एक बार भगवान को न भी माने। एक व्यक्ति ने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। मैंने कहा आप ईश्वर को नहीं मानते पर ईश्वर आपको मानता है। उसने कैसी बात, जब मैं मानता ही नहीं हूं तो ईश्वर मुझे क्यों मानता है? मैंने कहा ईश्वर ने आपका न मानने पर भी आपको श्वास दिए, आपको जीवन दिया, आपको बुद्धि दी है, और जो आपको श्रेष्ठ प्राप्त हुआ है वो किसी सुपरमार्केट से आप नहीं लाए। और यदि आपके माता पिता ही देते तो रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने बेटे के नाम वसीयत में लिख जाना चाहिए था, कवित्व में दे रहा हूं। जगदीश चंद्र बोस को लिख के देना चाहिए था, मैं अपने बेटे को अपनी वैज्ञानिक बुद्धि दे रहा हूं। तो बुद्धि कौन देता है? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। श्रीमद् भगवद गीता कहती है संसार की वस्तुएं आप संसार से ले सकते हैं, लेकिन बुद्धि की प्राप्ति तो केवल ईश्वर के द्वारा होती है। अब उसको कोई ना माने तो उससे भगवान को क्या कठिनाई होती है? जब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, मैंने कहा ईश्वर आपको मानता है? बोले प्रमाण क्या है? मैंने कहा उसने आपके ऊपर से सूर्य की छाया नहीं हटाई। जब बादल आते हैं तो बादलों की छाया नहीं हटाई। जब वसंत के पवन चलते हैं तो उसके झकोरे आपको छूते हैं, उसने मना नहीं किया। जब आप कभी जल प्राप्त करते हैं तो परमात्मा ने नहीं कहा कि जल मेरा है इसलिए इसको मत देना। इसलिए जल, थल, भूमि, वायु, आकाश, इन सब का सेवन आस्तिक व्यक्ति भी करता है और नास्तिक व्यक्ति भी करता है। इसलिए परमेश्वर की समान कृपा सबके ऊपर दिखाई पड़ती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सकल सृष्टि मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दया। अब कोई आदमी कहेगा कि जब बराबर दया तो कोई दरिद्र क्यों है, कोई अरबपति क्यों है, कोई सुंदर क्यों है, कोई असुंदर क्यों है, कोई गौर क्यों है, कोई श्याम क्यों है, कोई विकलांग क्यों है, कोई कम बुद्धिमान क्यों है, क्यों कम प्रज्ञावान, अधिक प्रज्ञावान क्यों? ये प्रश्न बड़ा सीधा है। जब सबके ऊपर बराबर दया है तो सबको समान बनाना चाहिए। कहीं पर दरिद्रता का, रोग का, स्वास्थ्य का दर्शन नहीं होना चाहिए। पर कई बार आप भी अपने 4 बेटों के साथ समान व्यवहार नहीं करते। देखेंगे जो छोटा बालक है उस पर आपका स्नेह अधिक है।
और आपका ही बेटा तरुण होने पर भी यदि व्यसनी हो जाए तो आप पिता हैं, लेकिन आप उसको स्नेह नहीं करेंगे। तो परमात्मा की कृपा तो बराबर, लेकिन हमने अपने कर्म से ही उस परमात्मा की कृपा पर जो कुल्हाड़े मारने प्रयत्न किए हैं, इसमें परमात्मा का दोष नहीं, ये जीव का दोष है। यदि वो सत्कर्म करे तो समान प्रेम का अधिकारी बना। इसलिए मेरा तो यहाँ इस समय कोई प्रवचन का क्रम नहीं, और अनेक 4 दशक से मैं प्रवचन ही प्रवचन कर रहा हूँ। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस नगर में जाता हूँ वहाँ पहले मुझे प्रवचन करना पड़ता है। इच्छा से करते हैं, फिर बाद में उसको हमारी सेवा भी हो, क्योंकि हम सवेरे जो पूजा करते हैं तो भगवान कहते हैं अब जाओ विराट की पूजा करो। विराट में कभी 1000 आदमी मिलते हैं, कभी 10,000, कभी 500, कभी 100। तो उन सब के ऊपर मैं अपनी प्राथमिक पूजा करने के बाद जो द्वितीय पूजा करता हूँ वो लोगों के ऊपर शब्दों के पुष्प चढ़ाता हूँ। इसलिए आप सब भगवान यहाँ बैठे और आपने मेरे पुष्प स्वीकार किए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। वो उन्होंने कहा, कबीरदास जी महाराज ने, इस भूख जो है ना, भोजन, ये मनुष्य की सबसे बड़ी विवशता है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि चलो मैं, इसलिए हमने सोचा कि भाई जो मनुष्य की विवशता है उसका किसी संस्कारी परिवार में इलाज किया जाए। इसलिए भूख का इलाज हमारे सेशन जज सत्र न्यायाधीश श्री कानामल जी जैन के यहाँ हो रहा है, और मेरे परिचित भी निकल आए, मुझे मिले भी हैं इंदौर में। परिचित लगभग 40 वर्ष वाले सज्जन थे, उनको मैं पहचानता नहीं था, केवल उनका पत्राचार हुआ था। और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वो सज्जन मुझे लेने नहीं आया। प्रारंभ किया कि आपने मुझे बुलाया क्या? सबने ना कर दिया। अंदर गया, उससे पूछा मेरा नहीं है आपके साथ, आप मुझे ठहराएंगे क्या? वो तुरंत अपने घर में गया, वो तंजानिया चला गया, जाम्बिया चला गया। तो मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मुझसे अपरिचित है। जब परमात्मा सब में है तो वो मेरा ही परिचित है। वो परिचय प्रकट नहीं हुआ एक अलग बात है, आवरण है। धरती के भीतर कितना कोयला है, जब पता लगा तो यहाँ सिंगरौली से निकलने लगी। जब तक आवरण पड़ा होता है तब तक मिलता नहीं, और इस आवरण को आप हटा दें तो उसके बाद सारा संसार आपका है। उदार चरितानांतु वसुधैव, सारा संसार अपना ही परिवार। और ये विचार अगर जिंदा रहता ना तो पूरे संसार में युद्ध नहीं होता। और जो सेना जैसे सन्यासी जो निरंतर संसार में घूम रहे हैं, हर वर्ष अमेरिका इंग्लैंड जाने का अवसर आता है। एक जो ट्रेन बदल रहा है, धीरे धीरे लोगों को सुख और समृद्धि से लौटकर योग बुला रहा है, मेडिटेशन बुला रहा है, हिमालय बुला रहा है, उपत्यकाएं बुला रही हैं, सॉलिट्यूड बुला रहा है। मल्टीट्यूड में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कोलाहल प्रिय नहीं। ये सब ऐसा लग रहा है कि अगले 50 वर्ष में निश्चित रूप से हिंसा कम होगी और लोगों में प्रेम का जागरण होगा, और परमात्मा का ये आनंदमय संसार ये विष की बेल बढ़ाने वाला नहीं बल्कि आनंद का उद्यान बनेगा। हम सब लोग उसमें अपनी अपनी शक्ति और ऊर्जा के अनुसार ईश्वर की उस आकांक्षा को पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहेंगे तो उनका विशेष हमें आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना बोलूंगा, आप दोहराइए। उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। परनाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। परनाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया
उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभाएगा, अब तक तो निभाया है आगे भी निभाएगा। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, भगवान महावीर की, पवन सुत हनुमान की, सब बहुत अच्छा। अरे फूल माला लाइए ना मैडम, साहब आइए, मैडम आइए, अरे माला लाओ ना राजा बाबू, कहाँ है? अरे फूल माला लाइए। ये हमारे जिले में कलेक्टर होके जा रही है नर्सिक। आइए, अरे फूल माला लाओ भाई। CSP साहब, मैं जैन एक मिनट माला हमारे साथ अरविंद जैन भी मैडम, जैन में भी यहाँ भी मिले। अरे आप आइए, बहुत भी अरे माला हो तो नहीं आया ये सब्जी नहीं है कौन सी रोटी नहीं मिलती ज़्यादा जल्दी हो आप नहीं आप फोन करना आप एक दिन था आप